जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर जी हमारे पास है 10th क्लास की मैथ की 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात जो हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो शर्त मालूम करें कि अल्फ़ा बराबर बीटा, यानी रूट्स बराबर हैं। ठीक है जी। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास जी है एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्केयर का वो 1 है, ए का आंसर यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट पी है, यहाँ बी है तो बी इज इक्वल टू पी के आ जाएगा। इसी तरह सी बराबर कांस्टेंट टर्म जो है वो क्यू के बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी इनका सम निकालेंगे। तो सम एस बराबर होता है ये अल्फ़ा जमा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, बी की वैल्यू है पी और ए की 1 है। हमें पता है कंडीशन ये दी गई कि अल्फ़ा बराबर बीटा के हैं, तो इसलिए हम बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर जाकर पी को डिवाइड कर देगा, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस पी बाई 2। इसी तरह अब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है और ए की 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमें पता है कि जो बीटा है वो अल्फ़ा के बराबर है, इसलिए बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है जी माइनस पी बाई 2, तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा माइनस पी बाई 2 और फिर आ जाएगा माइनस पी बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा क्यू। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, तो पी इंटू पी स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू क्यू, और पी स्केयर इज इक्वल हो जाएगा 4 क्यू। तो ये है वो कंडीशन, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा बराबर आ जाएगा बीटा के, यानी दोनों रूट्स इक्वल तब हो गए जब पी स्केयर 4 क्यू के बराबर आएगा।